नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइज़, हमारी जो वीडियो प्रीवियस थी, अगर आपने वो देखी है तो आपको पता होगा कि हमने अपना टॉपिक कहाँ पे छोड़ा था, रिफ्रैक्शन के ऊपर। ओके, तो आज हम रिफ्रैक्शन से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक्स पूरी तरह से आ चुके होंगे कि कोई भी प्रॉपर्टीज़ आपके पास हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है। ओके, अब बात करते हैं क्रिटिकल एंगल की। सो इन केस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, आपको पता है जब कोई भी लाइट है आपके पास जो कि रेयर से डेंसर के अंदर एंटर करेगी थ्रू अ प्लेन बाउंड्री, सर्टेन एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन। आपको पता है जैसे कि किसी सरफेस में कोई लाइट एंटर करती है तो वो कोई ना कोई एंगल फॉर्म करेगी आपके पास। ओके, विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। अगर वो आपके पास 90 डिग्री के ऊपर एंटर कर रही है तो उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। एंड नेक्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे आती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्यों आइए जानते हैं। इफ़ लाइट इज़ प्रोपोगेटेड फ्रॉम डेंसर मीडियम टुवार्ड द रेयर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ मोर देन क्रिटिकल एंगल। ओके, अब लाइट जो है आपके पास रेयर मीडियम से एंटर कर रही है, डेंसर मीडियम से रेयर में एंटर कर रही है, एंड जो क्रिटिकल एंगल है वो 90 से ज़्यादा है, यानी जो इंसिडेंट एंगल है, सॉरी इंसिडेंट एंगल जो है आपके पास क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो आप उससे क्या कहेंगे। सो देन द लाइट इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री इज रिफ्लेक्टिंग बैक इनटू द डेंसर मीडियम एंड ओविंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये आपको कहता है कि अगर जो लाइट है आपके पास वो उसका जो एंगल है वो मोर देन क्रिटिकल एंगल है तो क्या होगा आपके पास, देन द ओवे द लॉ ऑफ, तो वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपके पास किसकी तरफ, डेंसर मीडियम की ही तरफ जो है वो आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड ओविंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एज टोटल लाइट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड नो पार्ट इज अब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड। इट मीन लाइट जितनी पड़ी है अगर वो उसका एंगल जो है आपके पास क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। ओके, तो क्रिटिकल एंगल हमने ऊपर देखा था, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो वो आपके पास ना ही वहाँ पे एंटर करेगी ना ही ट्रांसमिट होगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपके पास उसी मीडियम की तरफ। ओके, एंड जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो है आपके पास लाइट मस्ट बी प्रोपोगेटिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ओके, लाइट कहाँ जाएगी आपके पास, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी एक्सीड बाई क्रिटिकल एंगल। ये आपको पता होना चाहिए तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। एंड यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपके पास स्पार्किंग ऑफ डायमंड। जो आपके पास डायमंड वो काफ़ी ज़्यादा स्पार्क होता है। ओके, मिरेजेस एंड लूमिंग, शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर एंड इंक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ सन विजिबिलिटी। द सन बिकम विजिबल even before sunrise and remain visible even after sunset due to total internal reflection of light। ओके, तो जो आपके पास सन आपने देखा होगा वो अगर सनसेट या सनराइज हो चुका होगा या तो फिर भी आपको कुछ टाइम के लिए वो दिखता है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा एग्जांपल्स को। एंड साइनिंग ऑफ स्मोक्ड बॉल और ए मेटल बॉल ऑन द लैम्प शॉट इन डिपॉजिट वैन डिप्ड इन वाटर। एंड उसके बाद टर्म आती है ऑप्टिकल फाइबर। तो आपको पता है ऑप्टिकल फाइबर स्पेशली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ वेरी फाइन क्वांटिटी ग्लास और क्विड्स। आपको पीछे क्वेश्चन आया था मोस्ट इलास्टिक सब्सटेंस रिलेटेड, तो क्विड्स जो थे आपके पास के राइट आंसर था। एक बार क्वेश्चन आया था ऑप्टिकल फाइबर किसके लिए यूज़ होता है, तो वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें आपके पास प्रॉपर्टी कितनी, जो आपके पास क्विड्स ग्लास है उसकी जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5 एंड ईच standard coating with a layer of material low reflective index 1.5 and in it light is propagated among the axis of fiber through multiple total internal reflection। इनमें multiple total internal reflection होती है even through the fiber is curved without losing the water, sorry without loss of energy। ओके, इट मीन यहाँ पे जो है आपके पास कोई एनर्जी भी लॉस नहीं होती, ये इसका बेनिफिट है। For transmitting optical signal, the two-dimensional pictures and the transmitting electrical signal from converting them to light and for visualizing the internal side of the body by doctor in a endoscope। तो एंडोस्कोप में भी आपके पास ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑलवेज क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट चलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज। अब लेंस की तरफ चलते हैं कि लेंस में किस तरह से हमारे पास रिफ्रैक्शन होती है।
हमारे पास दो टाइप के लेंसेज होते हैं, जिस तरह मिरर थे कनकेव एंड कन्वेक्स। कनकेव को आप याद रख सकते हो इस टाइप में जो कि बाहर की तरफ होता है, एंड कन्वेक्स को आप याद रख सकते हो इस टाइप में जो कि इसके अंदर केव होती है। कनकेव, केव से याद रखिए केव। व्हेन लेंस इज थिकर एट अ मिडल देन एज, तो ये कहा गया है कि जो आपके पास कनकेव है क्या होता है एंड कन्वेक्स क्या होता है। ओके, इट इज़ कॉल्ड डाइवर्सन लेंस। जो आपके पास कन्वेक्स लेंस होता है उसे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ओके, एंड जो आपके पास कनकेव लेंस होता है उसे कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनकेव या कन्वर्जिंग लेंस किसे कहा जाता है एंड डाइवर्जिंग लेंस किसे कहा जाता है। तो जो हमारे पास कनकेव लेंस है उसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, एंड जो कन्वेक्स लेंस है हमारे पास उसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, कन्वेक्स, वैक्स VEX यूज़ हो रहा है तो VER, इस तरह से आप याद रख लीजिए उसे। ओके, कन्वर्जिंग ये वर्ड मिल रहा है, एंड डाइवर्जिंग आपके पास कनकेव से रिलेटेड होगा। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फोकल लेंथ एंड किस तरह से इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, सेंटर में ये आपके पास लेंस है, एंड नेक्स्ट में आपके पास कनकेव है। तो इन्होंने थोड़ी सी डिटेल दी हुई है। आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है पावर निकालने का, ये क्वेश्चन भी आए हैं एग्जाम में। आपको फोकल लेंथ दी होगी, आपको पावर निकालनी है, तो P इज इक्वल टू 1/f। ओके, एंड इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं, आपके पास यहाँ से फोकल लेंथ भी निकल सकती है, पावर भी निकल सकती है। अगर जैसे पावर निकालनी हो डायरेक्ट ये फार्मूला, एंड अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो आपके पास रेसिप्रोकल हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/P। ओके, इसके यूनिट आपके पास डायोप्टर होते हैं, एंड जो पावर है आपके पास कनकेव लेंस की वो आती है पॉजिटिव, कनकेव की आती है पॉजिटिव, एंड कन्वेक्स की आप सॉरी कन्वेक्स की आपके पास आती है पॉजिटिव, एंड कनकेव की आपके पास आती है नेगेटिव। ओके, एंड द टू लेंस आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट देन द पावर ऑफ कंबाइन इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर ऑफ द इंडिविजुअल। ये क्वेश्चन भी आता है आपके पास कि दो लेंस को कंबाइन करके रखा है तो उसकी पावर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो जितनी उन दोनों की है उनको कंबाइन करेंगे आपके पास उतनी बन जाएगी। ओके, एंड चेंज इन द पावर ऑफ लेंथ, अब बात करते हैं कि जो आपके पास चेंज होगी उनकी पावर वो किस तरह से वेरी करती है। इफ़ लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड इट्स फोकल लेंथ एंड पावर बोथ चेंज। अगर हम किसी लेंस को वाटर में डिप्ट करते हैं तो उसकी जो फोकल लेंथ है हमारे पास वो चेंज हो जाती है, लेंथ एंड उसकी पावर भी चेंज हो जाती है, एंड दिस चेंज डिपेंड अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस एंड लिक्विड। और ये बात डिपेंड करती है रिफ्लेक्टिव या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस एंड लिक्विड में। इफ लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज डिप्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश, तो लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके पास वो म्यू डैश है, एंड म्यू जो है आपके पास लेंस का है। ओके, तो इन्होंने कहा है अगर म्यू जो है ग्रेटर देन है, ज़्यादा है आपसे म्यू डैश से, तो क्या होगा आपके पास। सो जैसे इन्होंने कहा है कि लेंस जो ग्लास है आपके पास, ग्लास का 1.5 है, वाटर का 1.3 है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी। अगर फोकल लेंथ इंक्रीज़ होगी तो पावर उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, एंड अगर दोनों इक्वल हैं आपके पास तो क्या होगा, तो उसकी जो लेंस की जो आपके पास फोकल लेंथ है वो इन्फानाइट तक चली जाएगी, एंड पावर जो है उसकी ज़ीरो हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर हम पावर को ज़ीरो कर देंगे तो फोकल लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है उसकी जो फोकल लेंथ है वो इन्फानाइट हो जाती है। ओके, एंड अगर आपके पास जो म्यू डैश है वो ज़्यादा होगा म्यू से, तो आपके पास क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन डिप्ड विन हाई, तो क्या होगा आपके पास जो पावर है या फोकल लेंथ आपकी दोबारा से इंक्रीज होगी, एंड पावर आपके पास दोबारा से डिक्रीज हो जाएगी, एज वेल एज द नेचर ऑफ द लेंस आल्सो चेंजेस। कन्वेक्स लेंस बिहेव एज कनकेव लेंस एंड वाइस वर्सा। अगर ऐसा होगा आपके पास जो जो कन्वेक्स लेंस है आपके पास वो कनकेव बन जाएगा, एंड जो कनकेव लेंस है आपके पास वो कन्वेक्स बन जाएगा। एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पे बबल ट्रैप इन वाटर और ग्लास अपीयर इन कन्वेक्स। ओके, तो बबल्स हैं आपके पास तो वो आपके पास यहाँ पे एक कन्वेक्स अपीयर करेंगे, बट बिहेव एज अ कनकेव लेंस, क्योंकि आपको पता है बबल इस तरफ से होगा तो अंदर की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, बाहर की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। इस तरफ से अगर आप देखोगे तो वो कन्वेक्स एक्ट करेगा, अंदर की तरफ देखोगे तो वो आपके पास कनकेव एक्ट करेगा। ओके, तो यही इन्होंने आपके पास कहा है, एंड इन्होंने यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है कि कौन सा आपके पास क्या एक्ट करता है, जैसे पोजीशन होगी कहाँ पे हमने रखी है और वो क्या कर देगा आपके पास। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट।
अब डिस्पर्शन क्या होता है आपके पास, आपने देखा लाइट जो है 7 कलर में आपके पास सेपरेट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। तो ये क्वेश्चन बनता है कि रेनबो किसकी वजह से बनता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। When a ray of white light is passed through prism, it can split into its constituent color. The phenomenon is called dispersion of light. Okay. अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन क्या बनते हैं, डेविएट कौन होता है सबसे ज़्यादा, सबसे कम कौन होता है, वेवलेंथ के ऊपर बनते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे द डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द डिफरेंट डेविएशन सफरिंग बाय डिफरेंट कलर। तो मैक्सिमम डेविएशन किसकी होगी आपके पास, वायलेट कलर की होगी, क्वेश्चन आया भी था। मिनिमम डेविएशन किसकी होगी, रेड कलर की होगी। द डिफरेंट कलर अपीयर इन स्पेक्ट्रम ऑन द फॉलोइंग ऑर्डर, एंड आपको पता है बिग्योर आपके पास ऑर्डर होता है। एंड द डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब जो डिस्पर्शन आपके पास हो रही है वो हो रही है वेलोसिटी ऑफ द लाइट की वजह से। ओके, ये हमने पढ़ा भी था कि जो आपके पास डेविएशन है वो किस तरह से वेरी करेगी वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। ओके, एज ए रिजल्ट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफरेंट, एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके पास वो भी डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट होता है। एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज मैक्सिमम फॉर द कलर फॉर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज मीडियम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब से कम होगा उसकी लाइट की उसकी जो स्पीड है मीडियम में वो सबसे ज़्यादा होगी। क्लियरली द वेलोसिटी ऑफ ए वायलेट कलर ऑफ ए लाइट इज मिनिमम इन द मीडियम, एंड रिट्रोएक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज मैक्सिमम फॉर द वायलेट कलर। तो जो आपके पास रिट्रोएक्टिव इंडेक्स है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा होगा किसके लिए, आपके पास वायलेट कलर के लिए, एंड रेड के लिए सबसे कम। डेविएट भी सबसे ज़्यादा यही होगा, वेवलेंथ रेड की आपके पास सबसे ज़्यादा होती है। ओके, एंड रेनबो भी आपके पास किसकी वजह से बनता है, सो रेनबो इज कलर्ड डिस्प्ले in the form of arc of a circle hanging in the sky observed during after a little dazing appear in the sun. Okay, rainbow is formed by the dispersion and refraction। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आपके पास। ओके, तो ये 2 टाइप का आपके पास होता है रेनबो। चलिए जानते हैं, फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या होगा आपके पास, प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, वन इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, वो आपके पास किस तरह से बनता है, 2 रिफ्रैक्शन एंड 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी रेनबो आपके पास बनता है 2 रिफ्रैक्शन एंड 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ओके, एंड प्राइमरी कलर then the color in one of the convex side and violet on the कनकेव साइड। तो जो रेड कलर है आपके पास वो किस साइड होगा, कन्वेक्स की साइड होगा, एंड जो वॉयलेट कलर है आपके पास वो कनकेव की साइड होगा। एंड एंगल वैसे ये पूछा नहीं जाता, बट आप इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आ गया तो आपके लिए इजी होगा। एंड सेकेंडरी में आपके पास 2 होती है तो आपके पास इजी हो गया। जो प्राइमरी होगा उसमें फर्स्ट आपके पास 2 रिफ्रैक्शन होगी, 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। इसमें आपके पास दोनों ही 2 टर्म में आपके पास प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो आपके पास थ्योरी ऑफ कलर है यहाँ पे थोड़ा सा, कलर इज़ द सेंसेशन प्रिवेशन ऑफ आई ड्यू टू द लाइट, क्योंकि यहाँ से आई से रिलेटेड टर्म है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन से कलर को मिला के किस तरह का कलर बनता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो इसको हम जरूर पढ़ेंगे। सो प्राइमरी कलर आपके पास होते हैं ब्लू, रेड एंड ग्रीन। ओके, इन्हें हम प्राइमरी कलर कहते हैं क्योंकि इनसे हम कोई भी कलर आपके पास बना सकते हैं। तो ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ओके, GRB करके आप इन्हें याद रख सकते हैं, जो भी ट्रिक आप बनाना चाहें, GRB ग्रैब, क्योंकि GRABE, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए ग्रीन, रेड एंड ब्लू। ओके, ग्रैब। अब सेकेंडरी क्या होंगे आपके पास, द कलर प्रोड्यूस बाय मिक्सचर ऑफ 2 प्राइमरी कलर। जब हम 2 प्राइमरी कलर को मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो कलर बनेगा, आपके पास एग्जांपल आया था, क्वेश्चन आया था एक कि रेड प्लस ग्रीन को अगर मिक्स करेंगे तो येलो बनेगा, या रेड प्लस ग्रीन को मिक्स करके हमारे पास कौन सा कलर बनता है। तो ये क्वेश्चन आया था, जैसे हमने ग्रीन प्लस रेड को किया तो येलो आया, रेड प्लस ब्लू को किया तो मैग्नीटा आया, एंड ब्लू प्लस ग्रीन को किया तो साइन। ओके, एंड जो हमारे पास टर्शरी है, तो जब हम जो भी हमारे पास प्राइमरी कलर होते हैं जब उनको मिक्स करते हैं तो जो भी हमारे पास या 3 कलर किसी को भी मिक्स कर दीजिए, एंड जो आपके पास फाइनल बनेगा उसे हम टर्शरी या उससे आगे जो भी बनेंगे। ओके, व्हेन 3 सेकेंडरी कलर मिक्स द कलर इज प्रोड्यूस।
तो ओके, तो हमारे पास वाइट कलर बनता है। ओके, एंड कम्प्लीमेंट्री कलर, तो ये उन्हीं से रिलेटेड है आपके पास। एनी टू कलर व्हेन एडेड प्रोडक्ट बाय लाइट आर सेट टू कम्प्लीमेंट्री कलर। ओके, तो कम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, जब दो कलर को हम ऐड करते हैं और वाइट लाइट प्रोड्यूस वाइट लाइट। एंड नेक्स्ट चलते हैं, द डिफरेंट कलर एंड देयर मिक्सचर आर शो बाय द कलर ट्राइंगल। तो यहाँ पे आपके पास कलर ट्राइंगल यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया है, बट कलर टेलीविजन द थ्री प्राइमरी कलर आर यूज। तो कलर टेलीविजन में थ्री प्राइमरी कलर जो है यूज़ किए जाते हैं। स्पेशली यहाँ पे बॉडी यानी हमारी आई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो कलर ऑफ द बॉडी इज द कलर ऑफ बॉडी इज द कलर ऑफ लाइट विच इट रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट। ये आपको पता होगा कि कोई भी बॉडी जैसे रेड बॉडी है तो वो कौन सी कलर एमिट करेगी, कौन सी जो है एब्जॉर्व करेगी। तो वो आपके पास रेड को एमिट करेगी, जो हमें दिखाई देता है वो एमिट होता है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास कलर्स हैं। हाउ अ बॉडी विल अपीयर इन लाइट, कोई बॉडी किस तरह से अपीयर होगी। आपके पास नेम ऑफ ऑब्जेक्ट है, जैसे वाइट पेपर है तो इन वाइट लाइट ये वाइट दिखेगी, इन रेड लाइट ये आपको रेड दिखेगी। जब हम वाइट पेपर को इन ग्रीन लाइट रखते हैं तो हमें ग्रीन दिखेगा। ओके, सेम है, बट जब रेड पेपर, ये क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में एक टाइम। ओके, कि जब रेड पेपर है तो रेड पेपर को हम रेड में रखेंगे तो रेड दिखेगा, वाइट में भी रेड दिखेगा, बट जब हम उसे ग्रीन में रखेंगे तो आपके पास जो रेड एंड जो ग्रीन है वो ब्लैक बन जाता है। फिर जो आपके पास रेड एंड येलो है वो आपके पास ब्लैक बन जाएगा। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ओके, मैक्सिमम आपके पास ब्लैक बन जाते हैं, बट आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये तो सबके लिए सही है, वाइट में रखेंगे तो वैसा ही दिखेगा, उसके कलर में रखेंगे तो वो वैसा ही दिखेगा। डिफरेंस आता है ग्रीन, येलो एंड ब्लू में। ओके, तो सम टाइम जैसे ब्लू को ग्रीन में रखेंगे तो दोनों मैचिंग कलर है तो वो ब्लैक बन गया, वो नेक्स्ट भी ब्लैक बन गया। एंड ब्लू को अगर ब्लू में रखेंगे तो आपके पास वो ऑब्वियस सी बात है ब्लू ही दिखेगा। तो याद करने के लिए कुछ 5-6 होंगे आपके पास, बाकी सारे के सारे आपके पास वो ही टर्म है। नेक्स्ट आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। व्हेन लाइट वेव फॉल ऑन ए स्मॉल बॉडी एंड सच अ डस्ट पार्टिकल present as a suspended particle in a colloidal solution, they are thrown in all direction. The phenomenon is called scattering of light। कि जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं आपके पास वो प्रेजेंट तो होते हैं एयर में, जब लाइट उनके ऊपर पड़ती है तो वो कलर स्कैटर कर सकते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो आपको स्काई है वो किस रंग का दिखता है, ब्लू कलर का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वॉयलेट कलर की। ये तो हमने पहले पढ़ लिया था, एंड इसकी वेवलेंथ कम होती है। एंड ब्लू कलर जो आपको दिखता है वो दिखता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। एंड ब्रिलियंट रेड कलर ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग सन इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, तो ये आपके पास इनका रीज़न है। एंड इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आता है, द टू वेव ऑफ एग्जैक्टली द सेम फ्रिक्वेंसी एंड constant difference level in same direction and superimposed, then the resultant intensity of the region of a superposition is different in from the sum of in the intensity divisible. Okay, the modification of intensity of light in the region of superimposed is known as interference of light। तो स्पेशली आपके पास इनके एग्जाम्पल्स मैटर करते हैं। बाकी यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए, यहाँ पे इनका कोई एग्जाम्पल नहीं है। एंड यहाँ से वैसे आज तक क्वेश्चन नहीं आया है। पोलराइजेबिलिटी से भी यहाँ पे आपके पास नहीं आया है, बट क्या होती है पोलराइजेबिलिटी आपको पता होना चाहिए। एंड ह्यूमन आई, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक यहाँ पे अभी लास्ट टॉपिक है, चलिए इसको कवर कर लेते हैं। तो फर्स्टली चलते हैं ह्यूमन आई के ऊपर। तो ह्यूमन आई का आपको पता है प्रॉपर डिस्टेंस होता है देखने का 25, अगर आपको क्लियर विजन लेना है। ओके, अब हमारे पास टर्म आती है जो भी डिफेक्ट इसमें हो सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मायोपिया। मायोपिया को कहते हैं शॉर्ट साइटनेस। अब मायोपिया में क्या होता है हमारे पास, अ सफ़र फ्रॉम मायोपिया कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास मायोपिया वाले पेशेंट हैं उसमें केवल नियर के ऑब्जेक्ट दिखते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं। अब इसका काउज क्या हो सकता है आपके पास, एलोगेशन ऑफ आई वॉल एंड शॉर्टनिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई, यानी आपकी जो आइस की फोकल लेंथ है वो कम हो गई है। एंड ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ सिलेरी मसल बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। एंड इसकी जो रेमेडी है किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, डाइवर्जिंग लेंस यूज। जो आपके पास मायोपिया है, यानी अगर आपको दूर की चीज़ें देखनी है
तो आपको डाइवर्स लेंस जो है वो यूज़ करना पड़े। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइपरोपिया। ओके, हाइपरोपिया दैट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटनेस। देखिए, अगर लॉन्ग साइटनेस है मीन्स आपको दूर की चीज़ें दिखाई देती है, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती है। ओके, अब इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें जो शॉर्टिंग ऑफ आई वॉल, अगेन वही ऊपर वाला, इंक्रीज द फोकल लेंथ, इसमें हमारे पास फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, जिससे हम जो नियर के ऑब्जेक्ट हैं उन्हें नहीं देख पाते हैं। एंड स्टिफिंग ऑफ सिलेरी मसल, या ओके, एंड इसके लिए हम यूज़ करेंगे कन्वर्जिंग लेंस। ओके, कन्वर्जिंग लेंस इज शील्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिस बायोपिया। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, दिस डिफेक्ट इज जनरली फाउंड इन एडल्ट पर्सन ड्यू टू स्टिफिंग ऑफ सिलेरी मसल, आई लॉसेज, मस्ट इट अकोमोडेट पावर एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टिंग। ओके, एंड इसको हम दूर करेंगे बाईफोकल लेंथ के साथ। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है एस्टीमेटिज्म। सो दिस डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है ऑफ कोरिना ऑफ इन डिफरेंट प्लेन्स, उसकी वजह से होता है। ओके, एंड इसके लिए हम सिलिंड्रिकल मसल जो यूज़ करते हैं। एंड द टू काइंड ऑफ विजन सेल इन रेटिना दैट इज कॉल्ड रॉड एंड कोन। तो इसको हम नीचे देखते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इतना क्लियर नहीं बताए हुए हैं ये सारे के सारे। आप यहाँ पे याद रख लीजिए, मैग्नीफिकेशन पावर निकालने का फार्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप का वो है m=1+d/f। एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है हमारे पास, किस तरह से लेंस हम यूज़ करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वेक्स लेंस कोएक्सियल फिटेड इन अ हॉलो ट्यूब। इसके आपके पास 2 कन्वेक्स लेंस यूज़ होते हैं। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। एंड कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड लेंस टुवार्ड द आई पीस इज कॉल्ड आई पीस, एंड द apparatus of the object is small than the eyepiece and both the lens are small focal length. This increase the magnification power of instrument. अगर दो लेंस को हम जिनकी फोकल लेंथ सेम है उनको एक साथ रखेंगे तो उसकी मैग्निफिकेशन पावर जो इंक्रीज होगी। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। बात आती है टेलीस्कोप की। तो टेलीस्कोप जो है यूज़ किया जाता है दूर की चीज़ों को दिखने के लिए, नॉट विजिबल इन आई, जिनको हम आई से नहीं देख सकते हैं। इसमें आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल एंड टेरेस्ट्रियल एंड गैलीलियन टेलीस्कोप्स हैं। ओके, सो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है आपके, जिसमें 2 कन्वेक्स लेंस लगे होते हैं कोएक्सियल में, हॉलो ट्यूब में, एंड लेंस फेसिंग विद एंड बट तो जो आपके पास हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा ये उसी का थोड़ा सा पार्ट है। एंड द ऑब्जेक्ट हैज़ लार्ज सो द रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज इजीली कलेक्टेड। एंड जो आई पीस है वो आपके पास बड़ा होता है, इन्होंने वही कहा है। एंड बात आती है मूवी फ्रेम की, तो इट प्रोजेक्ट मैग्निफिकेशन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f, जो उसकी प्रोटेक्शन लेंस होती है जिसमें कन्वेक्स। तो आप देखोगे तो मैक्सिमम कन्वेक्स लेंस ही हर जगह पे ऊपर यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये इन्हीं से रिलेटेड है जो हमने पहले पढ़ लिए हैं। ओके, तो कन्वेक्स क्या होता है, कन्वे एंड आपके पास डाइवर्जेंस क्या होती है, ये सारी की सारी टर्म इन्होंने यहाँ पे बताई है। तो इनको हम पहले ही आपके साथ यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं, कौन सी कहाँ पे यूज़ की जाती है। तो हम चलते हैं जो कि ऊपर वाली टर्म है हमारे पास, जो भी यहाँ पे फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है लेंस मेकर फार्मूला। ओके, एंड आपके पास लेंस फार्मूला डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर फार्मूला तो आपको पता होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसमें प्लस साइन होगा, इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि माइनस किसके साथ है, 1/u के साथ यहाँ पे माइनस होगा। ओके, एंड पावर आ गई आपके पास। लेंस मेकर बेसिकली ये भी 2 टाइप में आपके पास आ जाते हैं। ओके, आपके पास फिर मिरर फार्मूला आ गया। एंड पावर हमने पहले देख ली, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लेंसेज का। कनकेव के लिए कौन सी टर्म पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है। ओके, तो अगर आप बात करोगे कन्वेक्स कनकेव की तो ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनती है। इसमें आपके पास वर्चुअल एंड रियल दोनों इमेजेस बन सकती है। कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ये मेमोरी फ्रेम है, इसकी आप यहाँ से इमेज ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं आइज़ के ऊपर। ओके, दिस इज़ द आई, एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इन्होंने बताया हुआ है। सो ह्यूमन आई कैमरे की तरह वर्क करती है। इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है हमारे पास, रेटिना के ऊपर। ओके, एंड लाइट सेंसिटिव स्क्रीन नोन एज रेटिना। लाइट एंटर इनटू थिन मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया फ्रॉम ट्रांसपेरेंट bulb on the front
सरफेस ऑफ आई बॉल, एंड आई बॉल जो है अप्रॉक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर की साइज़ की होती है। मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर थ्रू आउटर surface of cornea, and the lens of eye provided fine adjustment of focal length to focus objects at a different distance on retina. And iris कहाँ पे होती है? behind the cornea, and iris control the size of pupil, and eye lens form in the inverted image on the retina. तो गाइज़ यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड हमने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे, अगर आपने वो वीडियो देख ली होगी आई होप, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको वो वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है उसमें। एंड डिफेक्ट की बात आती है तो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है। ओके, सो डिफेक्ट कहाँ पे है? ओके, यहाँ पे है। सो फर्स्टली चलता है हाइपर ओपिया के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर मेट्रोपिया, यानी आपको इट इज़ लॉन्ग साइटनेस, यानी आपको नियर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देंगे। ओके, इट कैन रिमूव बाय द यूजिंग ऑफ कन्वर्जेंट लेंस। ओके, एंड यहाँ पे जो इमेज बनती है वो बनती है बिहाइंड द रेटिना। ये क्वेश्चन भी आते हैं कि हाइपर ओपिया में इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड द रेटिना। मायोपिया में फ्रंट द रेटिना इमेज बनेगी, एंड आपको जो दूर के ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिखेंगे। इसको हम यूज़ करते हैं डाइवर्जेंट लेंस के साथ। ओके, एंड आपको पता होगा हमने पहले भी डिस्कस किया था कन्वर्जेंट लेंस किसे कहते हैं एंड डाइवर्जेंट किसे कहते हैं। ओके, हमने पहले देख लिया है ये। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है, तो इसमें आपके पास दोनों ही ऑब्जेक्ट गायब हो जाते हैं। इट मीन आपको ना ही दूर का दिखेगा ना ही नज़दीक का, तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे बाईफोकल लेंथ। ओके, एंड लास्ट में हम यूज़ करते हैं सिलेंड्रिकल। तो ये 4 प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे आपके पास फॉर्मूलेज़ हैं, तो यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप डीप में इनको पढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज़ जो ऊपर वाले हैं आपके पास वो ही आपके लिए सफिशेंट हैं। ओके, सो गाइज़ काफ़ी लंबा चैप्टर था, सो यहाँ पे इसको कवर करते हैं। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने जब पहले की सीरीज़ शुरू की थी तो वहाँ पे क्वेश्चन किए थे, आप उन पहले वाली वीडियोस को देख सकते हैं। एंड जल्दी इसका सिलेबस ख़त्म करके हम इसके एमसीक्यूज़ आपके साथ स्टडी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।